हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन यूरोपीय समाज के बारे में। मध्यकालीन यूरोपीय समाज 4 वर्गों में विभाजित था। पहला शासक वर्ग, दूसरा सामंत वर्ग, तीसरा पादरी वर्ग और चौथा सामान्य वर्ग। तो अब हम इन वर्गों को थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे। शासक वर्ग समाज में शीर्ष पर शासक, राजकुमार तथा प्रशासन से जुड़े हुए विभिन्न अधिकारियों का महत्व था। शासक शासन प्रमुख होने के नाते उसके आदेशों का पालन किया जाता था। यद्यपि 9वीं सदी में कैरोलिंगियन समाज के पतन के पश्चात सामंतों की शक्ति में वृद्धि हुई। कुछ समय पश्चात राजा ने पुनः शक्ति को प्राप्त किया। इस दौरान राजपद को चर्च ने चुनौती दी, लेकिन अंततः राजा को ईश्वर का प्रतिरूप स्वीकार कर लिया गया। इस वर्ग के लोग आरामदायक, विलासितापूर्ण तथा सुविधाओं से पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। उनकी सेवा में कई सेवक एवं दास लगे रहते थे। दूसरा, सामंत वर्ग मध्यकालीन यूरोप के प्रशासनिक क्षेत्र में सामंतवादी व्यवस्था प्रमुख रही है। समाज पर सामंतों का विशेष प्रभाव था। इनकी अलग अलग श्रेणियां थीं, जैसे गांव के छोटे छोटे मेनरों के प्रमुख को स्क्वायर कहा जाता था और सामंतों के प्रमुख को काउंट कहते थे। सामंत वर्ग अभिजात वर्ग से जुड़े हुए थे, इसलिए इनकी स्थिति सम्मानजनक थी। सामंतवाद के उत्थान के काल में इन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया, जैसे पहला, किसानों के मुकदमों का फैसला करना। दूसरा, बड़ी सेना रखना जो जनता एवं मेनर की सुरक्षा करती थी। तीसरा, इनके पास बड़ी मात्रा में भूमि होती थी जिस पर किसान खेती करते थे। चौथा, राजा एवं पादरियों की तरह सामंतों को जनता अलग से कर देती थी। पांचवा, इनके अधीन छोटे सामंत, पादरी, लिपिक एवं गुलाम भी होते थे। सामंत बड़े भवनों एवं महलों में वैभवशाली जीवन व्यतीत करते थे। इनके पास विलासिता की सभी वस्तुएं मौजूद थी। यद्यपि धन के कारण इनमें बुराइयां आ गई थी, लेकिन इनके प्रभाव को स्पष्ट करते हुए यह कहा जाता था, राजा शासन करता है, चर्च भजन करता है और सामंत न्याय करता है। तीसरा, पादरी वर्ग मध्यकालीन यूरोपीय समाज में धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान था। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के कारण चर्च की शक्ति का विस्तार हुआ। इस कारण इस समाज में पादरियों की शक्ति में भी वृद्धि हुई। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरियों के दो वर्ग थे। पहला, उच्च पादरी वर्ग। राजा के बाद उच्च पादरी वर्ग का समाज में सर्वोच्च स्थान था। अपने प्रभाव के कारण धार्मिक क्षेत्रों के अलावा गैर धार्मिक क्षेत्रों में भी उच्च वर्गीय पादरियों का विशेष प्रभाव था। जैसे ये पादरी बड़े भूस्वामी होते थे। ये जनता से कर भी वसूलते थे। उच्च वर्ग के पादरियों के अंतर्गत छोटे सामंत भी कार्य करते थे। बड़े पादरी शासकों के परामर्शदाता की भूमिका निभाते थे। इस प्रकार उच्च वर्ग के पादरी राजनीतिक जीवन में विशेष रुचि रखते थे। इस कारण इनका जीवन भोग विलास पर आधारित था एवं धर्म से इनका विशेष संबंध नहीं था। दूसरा, निम्न पादरी वर्ग। निम्न पादरियों की स्थिति छोटे पुरोहितों की तरह थी। ये सामान्य जनजीवन से जुड़े हुए पूजा पाठ संबंधी कार्य जैसे जन्म, मृत्यु एवं विवाह संस्कार आदि करवाते थे, लेकिन अधिकांश धार्मिक कार्य करने के बावजूद इनका वेतन काफ़ी कम था। आम जनता की तरह ही खेतों में काम करके इन्हें अपना जीवन चलाना पड़ता था। ग्रामीण गिरजाघरों के कार्य करने के बावजूद लोग इन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे। चौथा और अंतिम वर्ग, सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग में कृषि श्रमिक एवं दास आदि आते थे। यह वर्ग पूरी तरह आश्रित वर्ग था। यूरोप की संपूर्ण अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। अन्य आवश्यकता की वस्तुएं जैसे अनाज, मांस एवं ऊन तथा चमड़ा की आवश्यकता गांवों से ही पूरी होती थी, लेकिन कृषकों की स्थिति दयनीय थी और वे इसे अपना भाग्य मानते थे। ग्रामीणों को गंदा, दूषित एवं पशु के समान समझा जाता था। इसलिए शासक, पादरी तथा सामंत
तीनों ही सामान्य वर्ग का शोषण करते थे। उन्हें इन तीनों वर्गों को ही कर देना पड़ता था। एक अन्य वर्ग सेवकों एवं कृषि श्रमिकों दासों का था, जिनका जीवन और भी बदतर था। स्वतंत्र किसानों से इनकी संख्या अधिक थी। उन्हें स्वतंत्र रूप से आने जाने, विवाह करने आदि की अनुमति नहीं थी। भूमि के विक्रय की स्थिति में संबंधी कृषक दास भी बेच दिया जाता था। इन अंधविश्वासी, अज्ञानी तथा निरक्षर दासों को कम्मी भी कहते थे। उच्च परिवार में विवाह के पश्चात ही इन्हें दासता से मुक्ति मिलती थी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।